नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, हम नाउन पढ़ा रहे थे जिसमें से हम नाउन के 5 प्रकार पढ़ा दिए हैं। बोलो 4 प्रकार पढ़ा दिए हैं। आज जो है 5वां प्रकार हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या नाम है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसको है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं जो कि एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। वैसे नाउन जो कि एक समूह को रिप्रेजेंट करते हो वो सब नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे दोस्तों, आ नाउन which represents a collection। वैसा नाउन जो किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, कोई समूह को रिप्रेजेंट करता हो, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन जो रिप्रेजेंट करता हो, प्रस्तुत करता हो, दिखाता हो, एक कलेक्शन को दिखाता हो, एक समूह को दिखाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे दोस्तों, कैटल। कैटल मतलब मवेशी, जानवरों का झुंड। जैसे हम कह सकते हैं सीनरी, SENERY, सीनरी। ठीक है दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़ना दोस्तों, सीनरी। कहीं कुछ और इसको नहीं पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ना है सीनरी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। कैटल हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है दोस्तों। जैसे लगेज, बैगेज, बैगेज, ETC कर लो दोस्तों, बहुत सारा है। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। ये सबको हम बोलते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कैटल हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बगेज हो गया, ETC, ये सबको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन जो स्वयं अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के, वो 3 प्रकार कौन कौन है वो देख लेते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के हैं दोस्तों। जैसे एक में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। 2 में ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो 3 तरह के कलेक्टिव नाउन जो स्वयं अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब तीनों को हम अलग अलग से पढ़ते हैं दोस्तों कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसे कलेक्टिव नाउन को कहते हैं दोस्तों जो अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलकर के बना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। मतलब जनरल, जो जिसमें जनरल हो, जो अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलकर के बना हो, उसी को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कह सकते हैं आ कलेक्टिव नाउन, which is made from different types of things। a कलेक्टिव नाउन वैसे कलेक्टिव नाउन जो बना हो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, जो अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलकर के बना हो, उसी को हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं दोस्तों, उसी को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जनरल जो अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलकर के बना हो, जैसे फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। फर्नीचर किसको कहते हैं दोस्तों? तो फर्नीचर हम वैसे नाउन को कहते हैं, जैसे हम ये नहीं कह सकते अगर एक चेयर है तो उसको हम फर्नीचर कहेंगे, एक टेबल है तो उसको हम फर्नीचर कहेंगे, उसको हम फर्नीचर नहीं कहेंगे दोस्तों। एक टेबल है तो उसको टेबल कहेंगे। फर्नीचर हम जितने भी लकड़ी के सामान होते हैं सारे के संग्रह को हम फर्नीचर कहते हैं। हाँ, फर्नीचर का दुकान होता है, फर्नीचर का दिल लिखा हुआ था, फर्नीचर का दुकान, मतलब उसमें हर चीज फर्नीचर का मिलता है। हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि ये फर्नीचर है, नहीं। अगर हम बोलेंगे कुर्सी को बोलेंगे फर्नीचर है तो ये गलत है, क्योंकि उसको फर्नीचर नहीं कह सकते, वो कुर्सी है। फर्नीचर को हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं दोस्तों। जैसे क्रॉकरी, क्रॉकरी माने क्या होता है दोस्तों? बर्तन। क्रॉकरी मतलब होता है बर्तन होता है, तो हम किसी को बर्तन दिखा नहीं सकते हैं दोस्तों। क्रॉकरी माने बर्तन होता है, बर्तन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये बर्तन बनता कैसे है? उसमें थारी, लोटा, गिलास सब कुछ उसमें मिलता है, तो उस समूह को हम बोलते हैं बर्तन, उस समूह को हम बोलते हैं बर्तन। तो हम किसी को बर्तन दिखा नहीं सकते। अगर हम डब्बू ले जाएंगे और कहेंगे देखो ये बर्तन है, तो हम बोलेंगे ये बर्तन नहीं, ये तो डब्बू है। अगर हम थाली ले जाएंगे तो बोलेंगे देखो ये बर्तन है, तो बर्तन नहीं, वो तो थाली है। तो हम जो है क्रॉकरी, बर्तन को हम दिखा नहीं सकते हैं, महसूस करवा सकते हैं। तो ये सब जो है ऐसा है ना नाउन, ये सब ऐसे। जैसे और सीनरी, SCNERY, सीनरी। सीनरी मतलब दृश्य। इसको बढ़िया से पढ़ना है, कहीं इसको सीनरी नहीं पढ़ लेना है, इसको पढ़ना है सीनरी दोस्तों, ठीक है। इसको पढ़ना है सीनरी। क्या पढ़ना है दोस्तों? सीनरी। एक बार ऐसा ही हम एक बात बताते हैं दोस्तों, जैसे फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। अब एक लड़का था जो कि रेलवे में जॉब करता था, तो उसका शादी ब्याह हुआ था, तो उसकी पत्नी जो थी अपने बच्चे को पढ़ा रही थी FUTURE, ये नहीं पढ़ा रहा था, एक और NATURE, उसकी पत्नी पढ़ा रही थी ये NATURE, ठीक है दोस्तों। पत्नी अपने बच्चे को पढ़ा रही, उसका पत्नी जो है बच्चे को पढ़ा रहा था कि NATURE, नटूरे। तो उसका जो पति था वो सुन लिया, वो आई और पत्नी को एक झापड़ लगा देता है। वो बोलता है तू NATURE, नेचर को तू नटूरे पढ़ा रहा है, तो उसका फटूरे नहीं बर्बाद हो जाएगा। अब उसका पति बोल रहा है इस फ्यूचर को पढ़ रहा है फटूरे, तो दोनों जो है दोस्तों टट्टे ऊपर है। पत्नी नेचर को नटूरे पढ़ रहा है, अब पति जो है फ्यूचर को फटूरे पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं हम सीनरी, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ते हैं? सीनरी। ये हो गया फर्नीचर, हो गया सीनरी, हो गया क्रॉकरी, हो गया लगेज, बैगेज, ठीक है दोस्तों। बस इतने ही जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना से फालतू नहीं पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। कोई भी कंपटीशन में जाओ, अगर कंपटीशन में जाओगे दोस्तों एग्जाम देने के लिए, अगर वो एग्जामिनर 10 सेट बनाएगा तो उनमें से लगभग 3 से 4 सेट में इससे जरूर के जरूर रहेगा दोस्तों। इसलिए इसको जो है एकदम अच्छे से कर लिया करो दोस्तों। फर्नीचर, क्रॉकरी, सीनरी, लगेज, बैगेज। लगेज बैगेज वही सबको कहते हैं दोस्तों। अटैची वगैरह जो हो तो उसमें सब कुछ आ जाता हो, अटैची हो, बैग हो, सब कुछ आ जाता है। सब कुछ के सामान को हम बोलते हैं, मिला जुला के उसको हम बोलते हैं लगेज बैगेज। किसी पर्सनल चीज को नहीं बोल सकते लगेज बैगेज, लेकिन बोलने के बोलता है दोस्तों। ये सब को हम किसी को दिखा नहीं सकते दोस्तों, केवल फील करवा सकते हैं। जब हम दिखा नहीं सकते हैं दोस्तों तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको गिना नहीं जाता है दोस्तों। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों तो इसको प्लुरल बनाया नहीं जा सकता है।
प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है दोस्तों, और इसके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और बाकी बात रहा आर्टिकल का, तो ए एन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये एन तो लगेगा नहीं। और ये बात रहा दा का, तो खास रहेगा तो दा लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जिसे इसमें और लिख लिया करो इसमें कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन generalizing collective noun is always used as singular and takes singular verb। सिंगुलर की तरह यूज होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा दोस्तों। इसका प्लूरल बनाना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है दोस्तों, इसका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जैसे हम बोलेंगे आई वांट टू टेक फर्नीचर। I want to take furnitures to decorate my house। अब हम तुमसे पूछ देते हैं, बताओ कि इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर कहाँ है दोस्तों। हमने लिखा I want to take furnitures टू डेकोरेट माई हाउस। मैं अपने घर को सजाने के लिए फर्नीचर्स लेना चाहता हूँ। इसमें एरर का है दोस्तों, तो यहाँ एरर है। फर्नीचर्स नहीं होगा दोस्तों, फर्नीचर होगा, फर्नीचर होगा। फर्नीचर एस नहीं लगेगा दोस्तों। एस इसलिए नहीं लगेगा दोस्तों क्योंकि ये फर्नीचर है, सीनरी है, लगेज है, बैगेज है, ये सब जो होते हैं दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए हम इसमें एस या एस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसको है दोस्तों। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन तो वैसे कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर के बना हो, वैसे कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर के बना हो, उसे हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, उसे हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो लिखेंगे आ कलेक्टिव नाउन, a collective noun which is made from only one type, a collective noun which is made from only one type of things, only one type of लिख सकते हैं दोस्तों। वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर बना हो या व्यक्तियों से, जो एक ही प्रकार के चीजों या व्यक्तियों से मिलकर के बना हो। A collective noun which is made from only one type of things, लिख सकते हैं things और person। A collective noun which is made from only one type of things or persons, वैसे कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के चीजों या व्यक्तियों से मिलकर के बने होते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वैसा कलेक्टिव नाउन
विच इज मेड, जो बना हुआ होता हो, फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन, जो एक ही प्रकार के चीजों और व्यक्तियों से मिलकर के बना हो, उसी को हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे दोस्तों, जैसे हम कहेंगे पीपुल, जैसे हम कहेंगे भरमीन, जैसे हम कहेंगे कैटल, जैसे हम कहेंगे पब्लिक। ठीक है दोस्तों, इट इज पीपुल हो गया, भरमीन हो गया, कैटल हो गया, पब्लिक हो गया। ये सब दोस्तों एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर के बने होते हैं। आदमी है, भरमीन है, कैटल है, पब्लिक है, पुलिस है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे एक ही प्रकार के चीजों, एक ही प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर के बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होते हैं दोस्तों, हमेशा हमेशा ये प्लुरल के रूप में ही रहता है। ये किस रूप में रहता है दोस्तों? ये प्लुरल के रूप में रहता है। इसका हम कभी भी प्लुरल नहीं बना सकते यस लगा करके। अगर यस लगाओगे दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा, सुपरफ्लूस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लुरल है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लुरल ही है। ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों? प्लुरल ही है। ये कभी इसमें एस या एस नहीं लगा जा सकता। तुम पीपुल्स नहीं लिख सकते हो। अगर पीपुल्स लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। भरमीन्स नहीं लिख सकते हो, भरमीन्स लिख देगा तो गलत हो जाएगा। कैटल्स नहीं कर सकते हो, कैटल्स नहीं कर सकते हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। पब्लिक्स नहीं कर सकते हो, पुलिसेज नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे देखो दोस्तों, पब्लिक जो है, पब्लिक के साथ कभी इज भी लगता है, कभी आर भी लग जाता है। अब अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार देखा जाए तो पब्लिक के साथ इज लगा देता है। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार देखा जाए तो आर लगाता है। तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करेंगे दोस्तों। चलो जैसे देखा जाए, हम लिखेंगे दी कैटल्स आर ग्रेजिंग in my field and destroying my corpus crops. The cattle are grazing. हम पूछेंगे बताना यहाँ एरर कहाँ है? नो एरर। बताना यहाँ एरर कहाँ है? द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। कैटल जो है मेरे खेतों में चर रही है। एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, और मेरी फसल को बर्बाद कर रहा है। बताना दोस्तों इसमें एरर कहाँ है? तो तुम कहोगे इसमें एरर यहाँ है। यहाँ कैसे एरर है? क्योंकि यहाँ पर ही एस लगा दिया है। एस नहीं लगाया जा सकता है। कैटल जो है ऑलरेडी ये प्लुरल है, इसमें एस लगाने की जो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों, अब ऑफलाइन की तरह तो हम यहाँ पर ही ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दे नहीं सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेना चाहते हो, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है एक बार ऑफलाइन मेरा ज्वाइन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हम जो है अभी फिलहाल के लिए रोह में पढ़ाते हैं, तो आप जो है जरूर से जरूर, अगर बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन एक बार ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। ऑफलाइन में हम बहुत सारे चीजें पढ़ाते हैं दोस्तों। उसमें अलग से एक पन्ना देते हैं दोस्तों, उसमें लगभग 2 पैसेज रहते हैं दोस्तों। तो एक बार जो है, अगर आसपास में रहते हो नवादा जिला के इधर क्षेत्र में, तो एक बार ऑफलाइन जो है रूम में हम पढ़ाते हैं, वहां एक बार जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। चलो, अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो गया दोस्तों। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसको दोस्तों? देखो,
डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन या तो ये सिंगुलर हो सकता है या तो ये प्लुरल हो सकता है, या तो ये सिंगुलर हो सकता है या तो ये प्लुरल हो सकता है दोस्तों। कैसे? देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन एक रहेगा तो इसे हम समझेंगे सिंगुलर, अगर ये सब बट जाएगा तो इसको हम बोलेंगे प्लुरल। जैसे ये देखो 5 को है, अभी 5 है लेकिन ऐसे पूछेंगे तो क्या है, तो 1 है। यही चीज है, ऐसे हो गया तो 5, ऐसे हो गया तो 1। अगर 1 है तो इसको सिंगुलर समझते हैं, अगर बट गया तो इसको प्लुरल समझते हैं। तो लिखेंगे आ कलेक्टिव नाउन, a collective noun, a collective noun which is either singular or plural। कलेक्टिव नाउन जो या तो सिंगुलर होते हैं, a collective noun is either singular or plural। कलेक्टिव नाउन कभी या तो सिंगुलर रहेगा या तो प्लुरल रहेगा, कभी सिंगुलर रहेगा कभी प्लुरल रहेगा। जैसे एक कलेक्टिव नाउन है कौन कौन दोस्तों, वो देख लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे जूरी, कमिटी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, ये सब जो होते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं दोस्तों। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ये सब कभी जब एक रहेगा दोस्तों, ये सब जब एक रहेगा तो इसको सिंगुलर माना जाएगा, ये सब जब एक रहेगा तो इसे सिंगुलर माना जाएगा। जैसे हम बोलेंगे एक में लिखते हैं व्हेन इट इज यूनाइटेड, व्हेन इट इज यूनाइटेड जब ये एक रहेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर, इट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर, तो इसे सिंगुलर के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बोलेंगे द कमिटी सोन यूनाइटेड, द कमिटी हैज सोन यूनाइट, बोल सकते हैं द कमिटी हैज सोन यूनाइट, द कमिटी हैज सोन यूनाइट ऑन द इशू, ऑन द कश्मीर इशू, कश्मीर। हम क्या लिखे, द कमिटी सोन, कमिटी ने दिखाया, क्या दिखाया, तो एकता दिखाया। ठीक है, किस पर, तो ऑन द कश्मीर इशू या ओवर द कश्मीर इशू, ओवर द कश्मीर इशू, कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर कमिटी ने, यहां लिख देते हैं गवर्नमेंट तो अच्छा रहेगा, कश्मीर के मुद्दे पर गवर्नमेंट ने क्या दिखाया, तो एकता दिखाया। क्या दिखाया दोस्तों, एकता दिखाया। ऑप्शन देते हैं हैज, हैव, इज, आर। क्या भरोगे दोस्तों, तो देखो दोस्तों गवर्नमेंट ने एकता दिखाया, एकता दिखाया मतलब सब एक है, सारा गवर्नमेंट एक है। जब एक है दोस्तों तो इसे सिंगुलर समझेंगे, प्लुरल वर्ब यूज नहीं हो सकता। अब एकता दिखाया है दोस्तों तो यही ने कार्य किया, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एक्टिव में जाएगा, ना कि पैसिव में जाएगा दोस्तों। ठीक है,
जैसे और एग्जांपल देते हैं, और जब ये डिवाइडेड हो जाएगा दोस्तों, जब ये बट जाएगा, ये एकता है यहाँ पर, और जब ये बट जाएगा तो इसे हम प्लुरल समझेंगे, इसे हम प्लुरल समझेंगे। जैसे हम बोलेंगे द जूरी टेकन देयर सीट्स, जूरी ने अपने अपने सीट लिए हैं, द जूरी टेकन देयर सीट्स। ठीक है, अब बताना दोस्तों यहाँ पर क्या भरोगे, हैज या हैव या इज या आर, क्या भरोगे? जूरी हैज टेकन देयर सीट्स, जूरी हैज टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों भरा जाएगा हैव को, कैसे, लेकिन यही हम बोलेंगे द जूरी टेकन इट्स सीट, तो यहां भरा जाएगा हैज, यहां भरा गया है, क्यों? क्योंकि इधर दियर आ गया दोस्तों, जब उधर दियर आ गया इसका मतलब ये रहा होगा दे, ये रहा होगा दे, तभी वहां आया होगा दियर, इसलिए यहां हो जाएगा हैव। अब यहाँ जूरी हैज टेकन, यहाँ इट्स लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब ये रहा होगा इट, तो ये रहा होगा सिंगुलर, इसलिए यहाँ भर्ब आया सिंगुलर, तो हो जाएगा हैज। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा, ये सारे चीज जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा एग्जांपल हम नहीं दे सकते हैं दोस्तों, ज्यादा एग्जांपल देंगे तो ज्यादा वीडियो लॉन्ग चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।